सर्द मौसम में अलाव के सहारे लोगों के दिन कट रहे हैं, लेकिन चर्चा के केंद्र में चुनाव है। वो उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में उतरते जा रहे हैं और साथ ही सरकार के 5 साल के कामकाज का एक तरह से लेखा जोखा है। तो देखिए यहाँ भी थोड़ी तपिश दिखाई दे रही है। आग कैसी है? ठंडी से कुछ राहत मिल रही है? लकड़ी जला के राहत चल रही है। हाँ, ये बताइए क्या है इस बार के चुनावी गर्माहट आपके यहाँ? इस बार अखिलेश यादव की सरकार। हाँ, जो पटरी दुकानदार को बचाएगा सरकार सीतापुर में उसी की बचेगी। तो क्या मुद्दे लग रहे हैं सीतापुर में? क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पे चर्चा चल रही है? साइकिल और फूल की। साइकिल और फूल की। किसका जोर ज्यादा है? साइकिल का कोई जोर ज़्यादा है। और क्या है ऐसे मुद्दे जिस पर आपको लगता है कि लोगों को इस बार वोट देना चाहिए सीतापुर में? मुद्दे का विकास के मुद्दे हैं। विकास ज़्यादा हो ही ना, जहाँ का तहाँ पड़ा है सब। जहाँ का तहीं पड़ा है। हाँ वही। आप लोगों के राशन वासन मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता, हम लोग कार्ड ही नहीं बनाए हाँ सर। जी। हम लोगों को कार्ड ही नहीं मिला, राशन कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पे जब जाओ ऑफिस बनवाने के लिए कहते हैं कि अभी बन नहीं रहा है, अभी वो नहीं आया, कहीं वो नहीं आया, कुछ ना कुछ टाल के हटा देते हैं। तो वोट देने जाएंगे तो हिसाब किताब होगा उसका? अरे वोट जब देने जाएंगे, जब हम वोट तो डाल आते हैं, मगर हमको वोट डालने से फायदा क्या मिलता है? तो पे लगता है कि इस बार जनता वोट करने जाएगी। लगभग जनता को सब कुछ तो मिल ही रहा है। मेन बात होती है जनता का राशन जनता को मिल ही रहा है और महीने में 2 बार मिल जाता है। हमारे हिसाब से तो जनता बहुत खुश है। जनता बहुत खुश है। देखिए बहुत लोग खड़े हैं यहाँ पर। आप लोग खुश हैं सरकार से? खुश हैं सरकार से या नाखुशी है आप? नहीं, खुश तो हैं हम। खुश तो हैं। किन मुद्दों पर खुश हैं और कहाँ नाखुशी है? अब इतना हमारे पास समय नहीं। क्या है आपके चुनाव के मुद्दे क्या है? चुनाव मुद्दे यही हैं कि जो जिसके उसमें हो गया वैसे तो खुश हैं। अब जो जनता जिसको चाहेगी वो होगी, इसके लिए तो है ही, जनता जिसे चाहेगी वही होगी। आप बताओ भाई क्या है मुद्दे इस बार? आप बताइए क्या मुद्दा? यही है बेरोजगारी का। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोगों के लिए बेरोजगार हैं। और शिक्षा का विकास होना चाहिए। देख लीजिए किस तरीके से सब गंदगी वगैरह ये सब होनी चाहिए शहर के अंदर व्यवस्था। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा प्रशासन हो, अच्छी तरीके से नियम के अनुसार सभी पूरी कार्रवाई हो। ऐसी सरकार चाहिए आपको? सरकार क्या, सरकार अच्छी चाहिए हम लोगों को, जो हम लोग के लिए देश की तरक्की के लिए। और हम लोग हैं जैसे हम लोग ग्रेजुएटेड लोग पढ़े हुए बैठे हैं ना, हम लोग के लिए नौकरी निकल रही ना कुछ निकल रही हैं, बस राशन ही मिल रहा हम लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा। क्या उम्मीद करती हैं आप जो होने वाली सरकार है, वो जो आपके बीच जो आएंगे वोट मांगने, उनसे क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे, अब उनको देखना चाहिए हम लोगों को कि भाई बच्चे इतने पढ़े बैठे हैं, जब से ये सरकार बनी तब से नौकरियाँ ही नहीं निकली हैं, जो नौकरी देनी चाहिए लोगों को। हम लोग बेरोजगार, हम लोग वो जो गरीब हम लोग थे तो गरीबी में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं उन्नति करें, पर हम लोग को कोई मुद्दा ही नहीं मिलता कि अरे आगे मिलके हम लोग को चल के कुछ नौकरी वोकरी करनी चाहिए। जनता है, सब जानती है और अपने मुद्दों को बखूबी पहचानती है। और इसीलिए देखिए कि आम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बात है और अपनी अपनी सोच है। और यही सोच दरअसल मतदान के दिन तब्दील होती है, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में। इलाकों में जाकर कि दरअसल सीतापुर के लोग क्या सोच रहे हैं, आपसे ही पूछते हैं कि क्या चल रहा है आजकल सीतापुर में, क्या मुद्दे चल रहे हैं? मुद्दे तो यही चल रहे हैं कि जो है आज के नौजवान के लिए जो है रोजगार वगैरह बिल्कुल छिन चुका है। और जब से जीएसटी, नोटबंदी और जो भी चल रही लॉकडाउन वगैरह, इससे बहुत लोग परेशान हैं। तो सरकार भी जो है इसमें इस साल जो है 5 सालों में कोई काम वगैरह तो विकास तो हुआ नहीं है किसी बात के ऊपर। जो है खाली बस 5 किलो चावल और जो भी राशन वगैरह मिलता है, इससे जो है किसी का कोई पेट तो चल नहीं पाएगा। आप बताइए क्या रहा मुद्दा इस चुनाव में? अगर लोगों के बीच जो चर्चा चल रही है, किन मुद्दों पे चल रही है? मुद्दा बस सीट क्लियर हो तब मालूम हो कि किसका क्या साथ। पार्टी में जोर किसका है? पार्टी में दोनों का जोर है, सपा का और भाजपा का। जी। तो आपको लगता है कि इस बार चुनाव जो सीतापुर में होगा वो जात बिरादरी पर बटेगा या मुद्दों पर बटेगा? जात बिरादरी पर नहीं बटेगा। नहीं बटेगा? जातीय समीकरण नहीं दिख रहे? नहीं। लेकिन 80-20 और 85-15 की बात तो चल रही है। चल रही है वो अलग बात है, लेकिन जात बिरादरी पर नहीं जाएगा। जात बिरादरी पे लोग नहीं जाएंगे। आप बताओ। जी सर। क्या है युवाओं में चर्चा, किस तरह की बातों को लोगों को लगता है कि तरजीह दे रहे हैं इस चुनाव में? युवाओं में चर्चा यही कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए और बाकी रोडें, सड़कें, स्वास्थ्य के लिए बस यही रोज़गार युवाओं के लिए है। क्या किया 5 साल में सरकार ने और क्या उम्मीद इस चुनाव में? सरकार ने जो भी किया वो अच्छा ही किया है।
इन 5 सालों में जो भी किया है उनकी भी योजनाएं अच्छी रही हैं। हर सरकार आती है अपनी अपनी योजनाएं अलग अलग लेके आती है, बस ये है। बताइए भाई, क्या चल रहा है जोर सीतापुर में? सीतापुर में जोर बढ़िया चल रहा है, सपा का चल रहा है। सपा का चल रहा है, क्यों ऐसा क्या कर दिया था सपा ने कि सपा का जोर वापस दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है, जितना काम किया उतना कहाँ काम हो पाया अभी तक। जो काम उसने किया हो। क्या किया था आपके इलाके में? बहुत से काम किए उसने, सड़क रोड दुनिया का बवाल मतलब वही से किया। पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ? इसमें क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज़ हुई? ये तो आप बताएंगे, आपका इलाका है। नहीं, वो तो बता रहे हैं ना, उन्होंने बताया तो क्या बताया। तो ये अपने अपने यहाँ पर लोगों के मुद्दे, अपने अपने जज्बात और अपनी अपनी बात है, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और समेट के देखने की और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल सीतापुर में चल क्या रहा है। रामपुर से सपा ने भले ही आजम खान को चुनावी मैदान में उतार दिया हो, लेकिन जो हालात हैं उसमें आजम खान चुनावी मैदान में खुद तो नहीं जा पाएंगे। सीतापुर के इसी जेल में आजम खान बंद हैं और मौजूदा स्थिति में ये साफ कहा जा सकता है कि उन्हें जेल में रहकर ही चुनाव लड़ना होगा। जिस तरह से योगी सरकार के दौरान शिकंजा कसता गया और आजम खान पर एक के बाद एक मुकदमे खुलते गए, ये पहले ऐसे सांसद हैं जिन पर 78 मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही इन मुकदमों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक के बाद एक मुकदमे में उनके ऊपर चार्जशीट और कई मामलों में सज़ा भी सुनाई जा रही है। तो जाहिर है ये मुकदमे इतने लंबे हैं और इतने ज़्यादा हैं कि इससे निपट पाना इस चुनाव के दौरान तो आजम खान के लिए बेहद ही मुश्किल है। आजम खान के साथ साथ उनके बेटे भी इसी जेल में बंद थे, लेकिन अब वो बेल पे बाहर जा चुके हैं। अगर हम आजम खान के मुकदमों की बात करें तो मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के लिए आलियागंज के किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने के 28 मुकदमे आजम खान पर दर्ज हैं। वहीं अतीम खाने से भैंस चोरी प्रकरण में 9 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि शत्रु संपत्ति के मामले में 2 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं किताबों की चोरी, शेर की मूर्ति चुराने, 2700 खैर के पेड़ों की चोरी का भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जिन्हें सपा ने दूसरी सीट से प्रत्याशी बनाया है, उन पर भी 2-2 जन्म प्रमाण पत्र के आरोप के मुकदमे दर्ज हैं और इसी जेल में बाप बेटे दोनों ही बंद थे। बेटे तो बाहर निकल गए, लेकिन आजम खान का यहाँ से बाहर निकलना बेहद मुश्किल से है। सीतापुर से अगर हम रामपुर की दूरी बताएं तो ये दूरी लगभग 5 से 6 घंटे की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आजम खान के नाम पर ही दरअसल रामपुर की सीट से सपा ये चुनाव लड़ना चाहती है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो वजह अगर हम आपको बताएं तो साफ साफ दिखाई देती है कि किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि आजम खान सपा के लिए मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े ध्रुवीकरण के केंद्र माने जाते रहे हैं। तो हालात भले ही जैसे हों, लेकिन आजम खान से जो सपा परिवार का रिश्ता है, मुलायम सिंह परिवार का रिश्ता है, वो रिश्ता किस तरह से इस चुनाव में भी दिखाई दे रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि आजम खान को इसी जेल से चुनाव में उतार दिया गया है। सीतापुर का इतिहास भी आज़ादी के इतिहास से जुड़ता है। हम जिस पार्क में इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर ठीक पीछे आप शहीद स्मारक देख रहे हैं। 1857 की लड़ाई के दौरान यहाँ पर अंग्रेजों ने गोलियाँ बरसाई थीं और यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे यहीं पर शहीद हुए थे, जिनकी याद में ये स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इस वक्त हम चर्चा चुनाव की कर रहे हैं, क्योंकि माहौल चुनावी है और किस तरह की सत्ता व्यवस्था में लोगों का भरोसा विश्वास है ये लोगों से ही जानते हैं। ये बताइए कि चुनाव का क्या माहौल इस वक्त सीतापुर में चल रहा है? चुनाव पूरी तरीके से एक पक्षी है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अपराध का नियंत्रण हुआ है पूरी तरीके से। कोई भी आदमी जो निचले तबके का गरीब आदमी है, उसको सुरक्षा चाहिए। सर्वप्रथम सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस सरकार में सबसे ज़्यादा सुकून गरीब आदमी को मिला है। बिल्कुल जो है गरीब व्यक्ति जो है सुकून में है। भारतीय जनता पार्टी ने डबल राशन के जरिए 15 करोड़ आमजन को जो है डबल राशन देने का कार्य किया है। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए का गन्ना भुगतान किया है, जो पिछले 14 वर्षों में बसपा और समाजवादी पार्टी मिलकर अपनी सरकार में नहीं कर पाई थी, वो सिर्फ 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को MSME के थ्रू रोजगार दिया है। 25 लाख युवाओं को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के थ्रू रोजगार दिया है। 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। महंगाई से सिर्फ अपना भारत देश ही नहीं करा रहा है, विश्व पूरा करा रहा है, क्योंकि कोरोना काल ऐसी महामारी से हम जो है निकल के आए हैं। सारे जितने भी व्यापार थे वो सब ठप हो चुके थे। अब धीमे धीमे जैसे ही व्यापार ने रफ्तार पकड़ी है तो
सप्लाई और डिमांड का जो इकोनॉमिक्स में खेल होता है उसी के कारण जो है महंगाई बढ़ी है। यूपी में पैटर्न बदलेगा, पिछली बार भी बदला था। पिछली बार कोई कास्ट को लेके वोट नहीं किए गए थे, खाली विकास के लिए वोट हुआ था और विकास भी किया गया है। तो इस बार भी वोट जो है विकास के लिए ही होगा। जो लगता है सेम पैटर्न पे इस बार भी चुनाव होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए। क्या कह रही है जनता के बीच जो मुद्दे हैं आप लोगों के साथ, जो तमाम लोग आपके साथी समाज के लोग? अस्थायी होते हैं मुद्दे, जो प्रैक्टिकल तौर पे ग्राउंड पे जो उस समय जैसी भी सिचुएशन बनती है मुद्दे उस पर होते हैं। आज मुद्दा है, अभी तक हिंदू वोटर को कोई पार्टी गिनती में नहीं गिनता था। आज ऐसे हैं जिन्होंने कभी जनेऊ देखा नहीं होगा, वो जनेऊ दिखाते हैं कि हम भी जनेऊधारी। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लड़ाई कहाँ होगी इस बार, सपा और बीजेपी के बीच में? सपा तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी सभी है, लेकिन हाँ बीजेपी ने काम ज़्यादा अच्छा किया है और हिंदू हित में किया है। महंगाई तो देखिए आती जाती रहती है, जैसी सिचुएशन होगी वैसा वोटर करेगा, लेकिन वोटर को इस बार वोट अपना ये देख के करना चाहिए कि देश हित किसमें। ये आज सारी राष्ट्रवाद मुद्दा आपको लग रहा है चुनाव? कोई नहीं है। राष्ट्रवाद मुद्दा है चुनाव? राष्ट्रवाद मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब आदमी को प्राथमिकता के तौर पे लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा कर रही है। पूरा उत्तर प्रदेश भगवा रंग में रंग चुका है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता वोट करने के लिए आतुर बैठी है। 10 मार्च को आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में केसरिया फहराने वाला है। कौन सा गाना हिट चल रहा है बीजेपी का? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस चुनाव में भी मुद्दे चाहे जो हो, लेकिन सीतापुर की जमीन पे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा अभी भी बाकी है। लेकिन अभी वक्त है वोटिंग में और इसके बीच में कई मुद्दे आएंगे, कई मुद्दे जाएंगे और जनता के बीच जो असली सरोकार है वो भी उभर कर सामने आएगा। ये पुराना सीतापुर का इलाका है। यहाँ के लोग राजनीति का मिजाज भी समझते हैं और उसका तबीयत भी। लेकिन इस चुनाव में दरअसल किस तरह के माहौल में ये पुराना सीतापुर है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किस तरह से राजनीति की करवटों को तय करेगा, जानने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं से हम पूछते हैं और जानते हैं कि किस तरह से सीतापुर में इस वक्त का माहौल है। आप बताइए क्या चुनावी माहौल है इस बार सीतापुर में? यहाँ अखिलेश का है। किस तरह से आपको लगता है कि साइकिल का पहिया जो है कमल पे भारी दिख रहा है? कमल का भारी कहाँ दिख रहा है, वो तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है जी। तो कौन आएगा? अखिलेश आएंगे। किस तरह से आपको लगता है कि इन मुद्दों पर उनको ज्यादा लोग पसंद? सारा हिंदू मुसलमान एक साथ है, सब अखिलेश को सम्मत कर रहा है। आप क्या कहते हैं? ये अखिलेश वाले हैं। अखिलेश वाले। क्या मुद्दे आपको लगते हैं इस चुनाव में होंगे? अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे। आप बताइए भाई, किन मुद्दों पर इस बार सीतापुर वोट करेगा? महंगाई, बेरोजगारी और जो भी आम समस्या है उसके लिए अखिलेश ही आएंगे। 80-20 वो बताने के लिए है, लेकिन 20 है भाजपा, 80 है साइकिल। क्या मुद्दा आपको लगता है जो साइकिल के पर ज्यादा सवार दिखाई देता है? आप खुद देख लीजिए कि महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, शिक्षा कहाँ है। आज की डेट में एक अच्छी जगह पे एडमिशन कराने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको। गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगे। हम शमशान घाट मरघट तरफ रहते हैं। मंदिर जो श्यामनाथ रोड गया, इतना गड्ढा उस पर हो गया, निकलना मुश्किल है। और हम मरघट के पास रहते हैं, मरघट वाली रोड बहुत ही खराब हो गई है। तो हम तो उसको पसंद करते जो काम करे, विकास करे। आप देखिए, मिजाज हमेशा हम लोग सरकार के प्रति रहता है। सरकार जो भी रहेगी हम लोग उसके नुमाइंदे हैं, काम करेंगे। ये तो सरकार को सोचना है कि पब्लिक के लिए क्या करना है। हम तो बना के बैठाल देते हैं, मगर जीतने के बाद वो क्या करते हैं? कोई मुसलमान के नाम पे वोट लेता है, कोई हिंदू के नाम पे लेता है। किसी ने ये सोचा कि किसी के घर के गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये कोई पूछ रहा है आज कि आपके घर में ये 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे आ रहा है? पूछा तो जा रहा है, जवाब मिलता है कि भाई राशन घर घर पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अगर राशन ही अगर पहुंचना है तो नेता लोग ले लें राशन, हम लोग को बैठाल दें। अगर राशन से ही भविष्य है तो फिर ये शिक्षा, एजुकेशन, ये कैसे आगे बढ़ेगा? देश कैसे बढ़ेगा, आप बताइए। आम आदमी का सरोकार अपनी जिंदगी से है। रोजमर्रा की वो जिंदगी जो महंगाई से मुक्त होना चाहती है, बेरोजगारी से मुक्त होना चाहती है, विकास चाहती है और अपने इलाके में अमन और शांति चाहती है। इसी अमन और शांति के पैगाम के साथ तमाम लोग यहाँ पर खड़े भी हैं
और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो बेहतरी का चुनाव होगा। ये चुनाव जो है उनके लिए एक खुशहाली का नया रास्ता खोलेगा। लेकिन जाहिर है कि अपने अपने अनुभवों को बयां करते हुए ये लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव में जिस तरह से धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं उससे समाज में शांति नहीं आने वाली। ये सीतापुर की काशीराम कॉलोनी है। ज्यादातर पुरुष रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त हैं, लेकिन महिलाएं घर पर हैं और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं इस वक्त इकट्ठा हुई हैं। चलिए आप बताइए, आपके क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में सीतापुर में? इस बार होनी तो भाजपा ही चाहिए, क्योंकि काफी सुविधाएं मिल रही हैं, राशन मिल रहा है और गैस मिली है। लोगों को जलाने की दिक्कत थी, ईंधन का दिक्कत था, खाने पीने में परेशानी थी, लेकिन अब खाने पीने की समस्या हल हो गई है उससे। आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है या फिर कुछ और? नहीं, महिला सुरक्षा, जब हम लोग रात को पहले निकलते थे तो कोई न कोई गाड़ी का शीशा खोलता था और हेलो हाय करके जाता था। आज हम लोग रात को कहीं से भी आते तो सुरक्षित आते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोलने की कहीं से भी। इसी काशीराम कॉलोनी से जो रात को महिलाएं जाती थी तो यहाँ के लोग बोलते थे अब जगह जगह पे पुलिस वाले बैठे रहते हैं। इतनी सुरक्षा बढ़ गई है कि कोई बदतमीजी नहीं कोई करता है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या जोर चल रहा है, किन बातों की चर्चा ज्यादा है यहाँ? देखिए, महिला सशक्तिकरण तो एक अभिन्न मुद्दा था जो चुनाव में पिछले पंचवर्षीय में लगभग सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार इस पंचवर्षीय में पूरे नहीं कर पाई है। जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए कल हम एक महिला सम्मेलन में गए थे जहां पे मातृशक्ति सम्मेलन की बात हो रही थी, मातृशक्ति की बात हो रही थी। हम ये सुन रहे हैं कि जो नारे हैं महिलाओं को लेकर खास, वो तो कांग्रेस से निकल कर आए कि महिला हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी कह रही है। ठीक है, लड़की हूँ लड़ सकती वो है, लेकिन मैं माननीय मोदी जी और योगी जी से ये कहना चाहूंगी कि जब तक महिलाओं को, वो कह रही थी कल महिला सम्मेलन में ये बात उठी हुई थी कि देश का राजा कैसा होना चाहिए, लेकिन जब तक महिलाओं का खुद से टिकट में कोई भागीदारी महिलाओं की नहीं होगी तब तक वो देश को केवल राजा ही चलाएंगे, रानी कब चलाएंगे। तो आप खुश हैं कि 50 सीट जो है अपनी पहली घोषणा में कांग्रेस ने महिलाओं को उम्मीदवार बना दिया? हाँ, देखिए, भाजपा में 107 सीटों में 9 सीटें हैं महिलाएं की, जिसमें कि आप भाजपा को जो है औरतों का पैरामीटर बढ़ाना चाहिए, तभी तो महिलाएं निकलकर उनकी सशक्तिकरण और महिलाएं गौरवान हो पाएंगी प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए, ये कहना है कुछ महिलाओं का। लेकिन पिछले 5 साल में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कह रही है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन यहाँ रहने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सरकारी योजनाएं तो पहुंच पाई हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी इंतजार है कि सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पाएं। तो इस तरह से समाज में अलग अलग धड़ा बटा हुआ है, अपनी अपनी मान्यताएं और खासतौर पर अपने अपने विचार हैं जो कि यहाँ पर देखें तो महिलाएं प्रस्तुत कर रही हैं।